हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 6.1 के 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी कवर करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है डायग्राम खुद से बनाना है। अब मेन चीज़ डायग्राम बनाना ही है। अगर डायग्राम बना लिया तो ईजिली क्वेश्चन को कर लोगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोले, इट इज गिवन डेट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब हमें जो है देखो एक 64 डिग्री का सबसे पहले हम एक एंगल बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देखो अपने डी को रखेंगे और यहाँ पर से डी से इस तरीके से लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। डी के पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और 64 डिग्री के हम जो है इस तरीके से 64 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। ये हो गया है हमारा 64 डिग्री का एंगल। अब नेमिंग किस तरीके से रखेंगे, देखो मेन जो होता है वो बीच वाला एंगल होता है। मेन क्या होता है, बीच वाला एंगल होता है। तो हम नेमिंग किस तरीके से रखेंगे, देखो एक्स यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम वाई रखेंगे और यहाँ पर जो है हम जेड रखेंगे। देखो मैंने बता दिया मेन जो होता है वो बीच वाला एंगल होता है। एक्स वाई जेड मैंने 64 डिग्री का बना लिया। अब देखो क्या बोला है आगे, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब देखो एक्स वाई वाली को देखो, लाइन को देखो, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब एक्स वाई वाली जो ये साइड है ना, इसको जो है प्रोड्यूस कर दो पी पॉइंट तक। अब देखो एक्स वाई साइड ये रही, मेरी एक्स वाई वाली साइड ये रही, इसको जो है मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, यानी कि इसको जो है मैं इस तरीके से बढ़ा दूंगा। देखो जब ये आपकी लाइन बनेगी ना तो एकदम इस तरीके से स्ट्रेट बननी चाहिए। इस वाली एक्स वाई लाइन को जो है प्रोड्यूस कर दो। इसको जो है प्रोड्यूस का क्या मतलब है, यानी कि इसको बढ़ा दो पी पॉइंट तक। तो यहाँ तक मैंने इसको बढ़ा दिया और इस पॉइंट को जो है इस तरीके से मैं पी नाम दे दूंगा। क्या बोला था, देखो ध्यान से देखो, एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई वाली लाइन को देखो, एक्स वाई वाली रे है, इस वाली एक्स वाई वाली रे को जो है पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दो, यानी कि इसको जो है हम प्रोड्यूस कर देंगे एक्स वाई वाली लाइन को, इसको जो है और आगे तक हम प्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। इस पॉइंट का नाम हो गया पी। अब देखो डायग्राम खुद से बनाना है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब पहले देखो एंगल जेड वाई पी कौन सा है, तो देखो एंगल जेड वाई पी, ये वाला एंगल जेड वाई पी जो होगा हमारा ये वाला होगा। अब एक हमारी रे है वाई क्यू जो इस एंगल को जो है बाइसेक्ट करती है। वाई तो हमारा ये रहा, इस एंगल को देखो, एंगल कौन सा है, जेड वाई पी। जेड वाई पी मैंने बता दिया ये वाला एंगल है, इस एंगल को जो है बाइसेक्ट करती है। अब बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, यानी कि इस एंगल को जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एकदम बीच से ये हमारी रे जाएगी वाई क्यू। वाई तो देखो यहाँ पर पहले से नाम है, इस पॉइंट का नाम देंगे हम क्यू। इस तरीके से डायग्राम देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाया एकदम। क्या बोला था, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी एंगल हमारा ये वाला था। अब देखो सपोज ये पूरा एंगल हमारा 100 का था ना, देखो एग्जाम्पल के तौर पर, तो अब ये 50-50 का हो जाएगा, यानी कि जो वाई क्यू रे है ये इस एंगल जेड वाई पी को जो है बाइसेक्ट करती है, यानी कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। देखो ये जो है दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब देखो इस एंगल को जो है मैं एक्स रख लेता हूँ, तो ये वाला एंगल क्या होगा मेरा, ये वाला भी एक्स ही होगा। मैंने बता दिया अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। देखो बस मेन चीज़ डायग्राम ही बनाना है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब देखो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, जब आप डायग्राम में बनाओगे इस तरीके से बनाओगे एकदम स्ट्रेट लाइन, तो ये जो है देखो ये तीन एंगल इस तरीके से कुछ बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, यहाँ पर सही नहीं बना। तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों देखो मैंने बताया था एक स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट एंगल मैंने बताया था 180 का होता है। तो कितने भी इस तरीके से एंगल बन जाए तो तीनों चारों का सम जो होगा वो 180 होगा। यहाँ पर तीन बने, तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखो देखो 64 डिग्री प्लस में ये वाला एंगल एक्स है, मैंने इसका नाम एक्स रख लिया, प्लस में ये वाला एंगल भी, इसका नाम भी एक्स ही रख लिया। तो जब ये एक्स होगा ये ऑलरेडी एक्स ही होगा, तो इन तीनों का सम जो होगा यानी कि इन तीनों को ऐड करने पर 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये कंडीशन है। तो यहाँ पर से एक्स की वैल्यू निकालो, 64 डिग्री एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 1x 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पर 2x को इधर रखो, 64 डिग्री को इधर भेज दो, माइनस का 64 डिग्री बन जाएगा, माइनस का 64 डिग्री। तो यहाँ पर से x की वैल्यू निकल जाएगी, 180 में से 64 को माइनस करो तो 116 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर से x की वैल्यू निकालो, 116 डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 1 इधर ये 16, 2 8 ज़ा 16, तो 58 डिग्री यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, देखो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिख लेना, x इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो अब देखो जब ये वाला एंगल 58 डिग्री होगा ना, कौन सा, यानी कि जेड वाई क्यू जब 58 डिग्री होगा, तो ये क्यू वाई पी ये भी हमारा 58 डिग्री होगा। ये 58 डिग्री है ये वाला एंगल, ये वाला भी 58 डिग्री होगा। अब मेन चीज़ देखता है हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, यानी कि देखो एक्स
वाई क्यू, यानी कि देखो ध्यान से देखो ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, ये पूरा मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। देखो ध्यान से समझो कौन कौन से, इसको और इस एंगल को मैं ऐड करूंगा, एक्स वाई क्यू मुझे निकालना है। इन दोनों एंगल को ऐड करो और एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल एक्स वाई क्यू इन दोनों को ऐड कर दो, 64 और 58 डिग्री को, 64 डिग्री प्लस में 58 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके हमारा एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा। एंगल एक्स वाई क्यू, ये देखो ये एक्स मत बना लेना, ये वाला हमारा वाई, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके 122 डिग्री। एक चीज़ तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्या बोला है हमें, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अब हमें जो है देखो क्यू वाई पी रिफ्लेक्स, जब भी बोले ना रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो पहले हमें जो है एंगल क्यू वाई पी हमेशा पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो हमें क्यू वाई पी पहले से पता है, तो हम रिफ्लेक्स आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो एंगल क्यू वाई पी की अगर मैं बात करूँ, एंगल क्यू वाई पी की बात करूँ अगर मैं, क्यू वाई पी तो मेरा ये वाला है देखो जो 58 डिग्री है। अगर मैं अब यहाँ पर बोला है हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी होगा ये सारा, देखो आराम से मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये सारा, यानी कि इस वाले की ये जो है ना क्यू वाई पी, देखो क्यू वाई पी, इससे बाहर का जो सारा होगा ना वो होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो ये बाहर का ही सारा हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एंगल देखो रिफ्लेक्स लिखो यहाँ पर, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल को क्यू वाई पी, यहाँ पर क्यू पी वाई लिख दिया मैंने, क्यू वाई पी लिख लेना, जो चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में है वही लिख लेना तो बेटर है। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, और रिफ्लेक्स एंगल किस तरीके से निकालते हैं ये भी मैंने बताया था। अब हम जो है ना 360 में से जो हमें एंगल क्यू वाई पी दिया हुआ है ना, 360 में से देखो मैंने बताया था आपको, एक स्ट्रेट लाइन होती है और यहाँ से यहाँ तक का 180 होता है, और यहाँ अगर ये भी 180 होता है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की सारे की बात करूँ तो मेरा होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर मैं देखो इस सारे की बात करूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो इस सारे की बात करूँ तो ये एक सर्कल ये होता है सारा 360 डिग्री। अब मैं 360 डिग्री में से क्यू वाई पी ये वाला हिस्सा जो है माइनस कर दूंगा, देखो 360 में से मैं ये वाला हिस्सा हटा दूंगा, ये वाला हिस्सा हटा दूंगा, तो ये मेरा ये बाहर का सारा आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल मैंने अच्छे से फाइंड आउट करना सिखाया है, तो 360 में से माइनस कर देंगे ये एंगल क्यू वाई पी, माइनस कर देंगे एंगल क्यू वाई पी है यानी कि 58 डिग्री, ये वाला माइनस कर देंगे। देखो ये पूरा मत बनाना, मेन हमें तो ये निकालना है, देखो एक और बार मेन हमें ये निकालना है, यानी कि एंगल क्यू वाई पी से सारा बाहर का। तो बस 360 में से माइनस कर दो एंगल क्यू वाई पी को, एंगल क्यू वाई पी मेरा 58 डिग्री है, तो 58 डिग्री को माइनस कर दो तो ये रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, 302 हमारा डिग्री जो है, यही जो है देखो आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।